नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े में आप सभी का मैं जयप्रकाश पांडे स्वागत करता हूँ। एक दिन एक किताब में आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ वह है बच्चों का बाल उपन्यास। एक नहीं बल्कि 3 बाल उपन्यास इसमें हैं। पुस्तक का नाम है किस्सा चमचम परी और गुड़िया घर का। प्रकाश मनु जी इसके लेखक हैं। प्रकाश मनु एक उम्दा साहित्यकार, कवि, लेखक और बाल उपन्यासकार, बाल कथाकार, बाल साहित्यकार। जितने वह मृदु, सरल और उदार मना है वैसी ही उनकी लेखनी। उनकी लेखनी में इस तरह का प्रवाह है, लगता है जैसे वह दिल को छू के आपके अंतर्मन को झांक रही हो, देख रही हो और आपके इर्द गिर्द बाल सुलभ चंचलता, अच्छाई को उजागर करती हो। इस उपन्यास में जो पहला उपन्यास है वह है किस्सा चमचम परी और गुड़िया घर का। चमचम परी, जैसा कि बच्चे कल्पना करते हैं, अमूमन छोटे बच्चे परियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कहानी ऐसी है कि चमचम परी एक दिन नीला नाम की एक लड़की को मिल जाती है। धरती देखने आती है, छोटी बच्ची है नीला, उसके साथ चमचम परी भी छोटी बच्ची बन जाती है और वह दुनिया को देखने निकलती है। उसके आसपास के समय को, धरती के जीवन को समझने की कोशिश करती है। उस नन्ही परी को एक बांसुरी वाला मिलता है। बांसुरी वाले को चमचम परी में अपनी बेटी का अश्क दिखता है। उसे लगता है कि आज के 20-25 साल पहले जो बेटी मेरी गुजरी थी वो ऐसी ही होती है। धरती की करुणा, संवेदना, धरती के जीवन और उमंग को गुड़िया घर देखने जाती है वह, और वहाँ जो है उसे नीला की सहेली पिंकी मिलती है। चूँकि धरती का जीवन उसके लिए नया होता है, इसलिए वो हर चीज़ को जागरूकता के नज़र से देखती है, जिज्ञासा की नज़र से देखती है। हर चीज़ पर वह मुग्ध हो जाती है और घूमते हुए इनकी दोस्ती इतना प्रगाढ़ हो जाती है कि जो चमचम परी नीला के लिए कभी अजनबी थी, जाते समय नीला उसके गले में मोतियों का हार डालती है और चमचम परी यह कह कर जाती है कि यह धरती इतनी खूबसूरत है कि अगर वह ऐसे ही प्यार, संवेदना, करुणा, ममत्व के बीच पनपे और बढ़े तो जीवन में कोई भी दुर्भावना या दुश्मनी हो ही ना। एक तरह से बच्चों को परी की कहानी के बहाने यह सीख है कि यह धरती उतनी नकारात्मक नहीं है, यह देश उतना नकारात्मक नहीं है जितना हम अमूमन पढ़ते हैं, सुनते हैं और नकारात्मक ढंग से सोचते हैं। इसका एक दूसरा उपन्यास है इस पुस्तक में, फागुन गांव का बुधना और निम्मा परी। यह भी परी पर आधारित कहानी है, लेकिन इसमें परी बड़ी होती है। वह फागुन गांव में पहुंचती है, धरती को खोजने आती है और उसको लगता है कि यहाँ पे धरती का जीवन कैसा है देखती हूँ। नदी के किनारे आती है, घूमते घूमते वो एक गांव पहुँचती है। वहाँ बुधना नामक मजदूर को देखती है और वह मजदूर ईंट भट्ठे का मजदूर होता है, ईंट ढो रहा होता है। परी उस पर फिदा हो जाती है, उसकी सादगी, उसके श्रम पर, और वह उसके साथ ईंट ढोने का काम करती है, उसके गांव के जीवन को देखती है और अंततः उसकी शादी हो जाती है। जब परियों की रानी आती है उस शादी में शामिल होने, तो वह बुधना को देना चाहती है उपहार, लेकिन बुधना को अपने श्रम पर इतना विश्वास होता है, इतना भरोसा होता है अपनी मेहनत पर कि वह कहता है कि नहीं, मुझे किसी भी उपहार की ज़रूरत नहीं है। निम्मा परी भी रानी को मना करती है और वह कहती है कि यह एक ही चीज़ इसके पास है जिसके चलते मैं इस पर फिदा हुई थी, वह है इसकी सादगी और इसका श्रम, तो वह इससे मत छीनिए। और इस तरह से यह कहानी आगे बढ़ती है। निम्मा परी बुधना के साथ अपने जीवन को प्यार के धागे के साथ आगे बढ़ती है। इसी तरह से तीसरा उपन्यास उन्होंने सब्जियों को केंद्र बना के लिखा है। उनका यह मानना है, प्रकाश मनु जी का यह कहना है
कि सब्जियों को लेकर बच्चों को बड़ी जिज्ञासा होती है और बड़ा ही अलग अलग तरह का भाव होता है। किसी को लौकी पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को करेला पसंद है, किसी को नहीं है। शायद ही किसी बच्चे को करेला पसंद हो, और किसी को आलू, सभी को पसंद है। कंदमूल अलग ढंग से सोचते हैं। तो अलग अलग सब्जियों को उन्होंने सब्जीपुर के नाम से इस उपन्यास को गढ़ा है और सब्जियों का मेला उसको नाम दिया है। और यह बताने की कोशिश की है कथा के माध्यम से कि सब्जियां अपने आप में इतनी पौष्टिक, इतनी स्वादिष्ट और इतनी ममता और करुणा से भरी कोमल होती हैं कि उनमें भी यह समझो कि इनको खाने से आपको ताकत मिलेगी। छोटे बच्चों के लिए निश्चित रूप से यह एक अनूठा प्रयास है। प्रकाश मनु जी की इस पुस्तक को चिल्ड्रन बुक टेम्पल ने छापा है। 350 रुपये इसका मूल्य है और इसकी पृष्ठ संख्या है 176। बाल उपन्यास में रुचि रखने वाले, बाल कथाओं में रुचि रखने वाले और किसी भी बच्चे को उपहार में भेंट करने के लिए यह पुस्तक उपयोगी है, बशर्ते उसको हिंदी आती हो। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमें आपकी राय की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगर आप इस एपिसोड में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में भी हमें बताएंगे तो हमें खुशी होगी। कल फिर ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर इसी समय आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।